वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और आपको पता है फ्राइडे के दिन बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होती है फरहाना मिर्जा। तो वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है फरहाना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरहाना, हमारे पोल का सवाल है, अभी बस हमारे पोल का सवाल है, आपको ये बता दीजिए हमारे पोल का सवाल है कि आजकल के ज़माने में अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछती हूँ। हाँ, एक हद तक तो होनी चाहिए, वैसे इम्पोर्टेंस तो उसकी है, क्या स्पेशली बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाहर पढ़ना होता है या जिनकी हो जाता है शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है। दूसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं बाहर की तरफ तो आपको कम्युनिकेशन का और कोई सोर्स नज़र नहीं आता है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश जो है आपको आनी चाहिए, मेरे ख्याल से नेसेसिटी। सही, बट वही बात वहीं पर आती है ना कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन का एक ही तरीका होता है जी बाहर जाकर, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मांग कुछ और रहते हैं, मिल कुछ और आता है, दूसरा कह कुछ और होता है, समझ कुछ और रहे होते हैं। कन्फ्यूजन्स के साथ जो है, अगर आपने हॉलीडे प्लान की हो तो वो ख़राब हो जाती है, बिजनेस डील हो तो वो समझ में नहीं आती है, तो बड़ा मुश्किल हो। ग्लोबल जो विलेज हम बनते जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है, अगर हमारी एक लैंग्वेज नहीं होगी तो बड़ा ही वियर्ड हो जाएगा। अब देखिए ना, कुछ लोग जो आपने अभी जिक्र भी किया था कि कुछ लोग चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तो इंटरप्रीटर साथ रखते हैं, तो वो किस में ट्रांसलेट करता है? वो भी तो इंग्लिश में ही करता है। तो इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे। एग्जैक्टली, वरना एक और खर्चा इंटरप्रेटर का। अच्छा फरहाना, इस हफ्ते हमने थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट किया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस वर्कआउट करने के बाद कुछ को बैक में चुक आ गई, कुछ के पाँव में दर्द शुरू हो गया, सुबह उठते वक्त उनके अच्छे खासे दर्द, तो क्या ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं? ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन इसमें ये ना, मैंने जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी इस वीक में, मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये भी की थी व्यूअर्स से कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपने जो मेरी पिछली जो एक्सरसाइज है आपने वहाँ से बेसिक से स्टार्ट करनी है। आपने उसको बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करते हुए अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा हाई करना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आपने 10-15 मिनट वार्म अप करने के बाद जब आप बिल्कुल वार्म अप हो जाए आपकी बॉडी, तो उसके बाद आपने रेगुलर एक्सरसाइज पे आना है, और स्टेप बाय स्टेप। और एकदम आप जो कहते हैं कि हमारे नीज में और स्पेशली एंकल में जो दर्द शुरू हो गया, इसकी वजह ये होती है कि आप बहुत एकदम आपने अचानक भागना शुरू कर दिया, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आप स्किपिंग वगैरह कर रहे हैं या कार्डियो एक्सरसाइज में अचानक आप आ गए हैं। और दूसरी बात ये, आपने अपनी स्टेमिना के हिसाब से जो है वो अपनी बॉडी को और एक्सरसाइजेस के लेवल को रखना है। और तीसरी बात ये कि आपके कपड़े और स्पेशली जो जॉगर्स हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। आपने कहा कि अपने स्टैमिना के हिसाब से, हम लोग को नहीं पता चलता, हमें लगता है कि अभी हमें करते रहना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है, इसलिए हमें करते रहना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए राफिया, अपना स्टैमिना बिल्ड करने में एक टाइम लगता है, ये मैं बोलती हूँ 2 से 3 महीने एक एवरेज टाइम है किसी भी एक आम आदमी के लिए। अगर वो मैं एक एवरेज आदमी, एक एवरेज मिडिल एज के आदमी और औरत की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उसमें ये होता है कि 2 से 3 महीने अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करो तो फिर आपका स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी होना शुरू हो जाती है। फिर जो तीसरा मंथ होता है उसमें भी हम उनको रेगुलर एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। नाउ अब आपने बॉडी फोकस करना है जी। ओके अच्छा, इस हफ्ते हम क्या करने वाले हैं? इस हफ्ते हमारा वही होगा, हफ्ता जो आने वाला है वही हमारे मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेस होंगी। कभी मैं एब्डोमिनल को डिफरेंट टेक्निक से बताऊंगी, कभी मैं लोअर वर्कआउट करूंगी। ये पावर एप्स थे, अभी हमने पावर एप्स भी किया, ये ऑन एंड ऑफ आप देखते रहोगे। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम कुछ यूज करने वाले हैं, कोई ऐसी कोई चीज साथ में यूज करने वाले, जैसे डंबल्स या कोई ऐसी चीज? आप मतलब मैं कभी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करूंगी, कभी कुछ, लेकिन इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होगी। मतलब ये होता है ना, जैसे मैं खास जिम के साथ जिम बॉल का यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने करती हुई आई हूँ कि पूरा हफ्ता मैंने एक ही चीज को मीडिया को इस्तेमाल किया, नहीं, अब मैं डिफरेंट चीजों में डिफरेंट मीडिया इस्तेमाल करूंगी। ओके, चले, मतलब सब कुछ अब यूज होता रहेगा, और काफी सारी चीजें तो हमने वैसे चीजें तो हमने ऑलरेडी खरीद के रख ली है ना। एग्जैक्टली, काफी चीजें ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हबीब बात कर रहा हूँ। हबीब साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी थैंक यू, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी हबीब साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे आप पहले, है ना? पोल का जवाब तो देखें जरूरी तो है, देखें कोई भी लैंग्वेज, लेकिन क्या आप उस लैंग्वेज के चक्कर में अपने बच्चे को उर्दू भी नहीं सिखाएंगे? नहीं, उर्दू आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को पहले अरबी सिखाऊं। अच्छा, पहले अरबी सिखाएं, नमाज कुरान पाक सिखाऊं। इंग्लिश मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है जितने लिए कुरान पाक जरूरी है। सही,
पहली बार किसी ने अभी आके ये बात कही। में जाते हैं अपने पढ़ते हैं ठीक है, मगर मेरे लिए सबसे जरूरी जो मेरी अपनी जो मादरी जुबान है उर्दू, और जो मेरा बच्चे आगे पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, जो सबसे जरूरी हमारे लिए, जो हमारी बख्शिश के राह हमार करें जिसके लिए। सही, ठीक है जी। और क्या कहना चाह रहे हैं हबीब साहब? बस वो मैंने दूसरे का मैडम से कि भी मतलब सुबह जब उठता हूँ ना मैं, तो एक मेरी मिसेस को भी ये प्रॉब्लम है कि वो उनकी कमर में बड़ी दर्द होती है, हालांकि वो एक्सरसाइज सारा दिन तो काफी उनकी हो जाती है, तो करती भी हैं, और मेरे साथ भी एक कि सुस्ती बड़ी पड़ी रहती है, हालांकि नहा के बंदा फ्रेश होता है, नमाज आपने विटामिन डी लेवल चेक किया है अपना? जी, विटामिन डी लेवल चेक किया हुआ है? नहीं। वो करवाइए एक बार, सिर्फ मेरे कहने पे। अच्छा, मैंने ये भी कहना था कि मैं जब मतलब कि चलता हूँ मुझे सांस बहुत चढ़ जाता है। चलते हैं तो सांस मैं सांस बहुत चढ़ जाता है मुझे। आपकी एज क्या है? मेरी 38। 38? जी। कोई एक्सरसाइज या कुछ करते हैं? हाइट भी पूछे। हाँ जी, एक्सरसाइज मैं करता हूँ, तकरीबन हमारे पास ही पार्क है, वो मैं शाम को 4:30 बजे जाता हूँ, 3 चक्कर लगा के आता हूँ। तो 3 चक्करों में आपका सांस कहाँ जाता है? जी, आप थोड़ा सा चलते हैं तो आपके सांस फूल जाता है ना, तो 3 चक्करों में तो फिर बहुत सांस आपका फूला रहता होगा। नहीं, और आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी तकरीबन है जी, तकरीबन 6.25 फुट है, और 5'5" वेट मेरा जो है ना वो इज व्हाट 5'8" होंगे, 5'9"? 100 kg। 100 kg? अच्छा जी, आपकी एक मिनट हाइट 5'8", 5'9" है? हाँ जी, 5'7", 5'8", और जो मेरा वजन है वो तकरीबन 100 किलो के करीब है। हाय अल्लाह, तो सांस तो फूले गई। सांस तो मेरा सुन के फूल गया। सिंपल सी बात है जी, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका सांस फूल जाता है, और जब आप चलते हैं तो आपकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, और मोटापे की वजह से कमर में दर्द जो होना ये कॉमन सी बात है। जी जी, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। चलो, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू अभी। और बाकी रहा इनके स्ट्रेचिंग का, तो स्ट्रेचिंग में मैं यही कहूँगी कि इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे हम उठते हैं, गेटअप जब हम करते हैं, तो उसमें यही है कि आपने लेटे लेटे ही थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अंगड़ाई टाइप की लेनी है, बट डिफरेंट। हाँ, तो किस तरह से लेनी है वो इंशाअल्लाह वो भी मैं फोकस करके बताऊंगी। स्ट्रेचिंग कई तरह की होती है राफिया, कई तरह की होती है, बिल्कुल, और उसमें ये होता है कमिंग बैक। हाँ, नहीं, स्ट्रेचिंग कई तरह की होती है, और इसको बताना पड़ेगा कि नहीं आपने, जैसे मेरे पास अभी परसों ही एक खातून आई, कहती हमारे बैक में जो पीछे यानी शोल्डर के नीचे और कमर से ऊपर ये जो पोर्शन होता है, वहाँ पे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह से रिलीज करें, तो वही एक तरीका है स्ट्रेचिंग का। उसमें मैं बताती हूँ कि कैट स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे आपने कभी बिल्ली को गौर से देखा हो तो किस तरह से स्ट्रेच करती है, कभी आपने देखा है? इस चीज को नोट करें। बिल्ली? हाँ, बिल्ली को अगर देखो करके ले जाके फिर यूं, हाँ, इन एंड आउट होती है, इन एंड आउट, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं उसके लिए कमर के उसके लिए मैं वो कहती हूँ कि वो वाली स्ट्रेचिंग करो, यानी कहने का मतलब ये कि नहीं, कैट स्ट्रेचिंग उसका नाम है, उस स्ट्रेचिंग का नाम है कैट स्ट्रेचिंग। तो हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, वो इंशाअल्लाह कभी उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एक कॉल है जी, फिर हम और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी, दोबारा कॉल कर लीजिए। दूसरा एक और कॉल है जी, वो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा जी, अली साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मैडम से एडवाइस लेनी थी। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। मुझे टेनिस में खेलता हूँ, तो मुझे राइट हील में दर्द शुरू हुआ था। उसकी फिर मैंने कुछ मेडिसिन भी ली थी, और उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप सोल रखें शूज में, वो मैंने रखा है। और इसकी कोई एक्सरसाइजेस हैं कोई जिससे फर्क पड़े उसमें? हील्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, हम बताते हैं आपको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंकल्स की और हील्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि यस, उनको जो है अपना शूज़ का जो सोल है उसको ज़रा चेक करना पड़ेगा। और जॉगर्स के लिए मैं बता दूं राफिया, हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जॉगर्स एक दफ़ा खरीद लिए तो आपने इसको साल 2 साल या 2.5 साल तक तो उसको यूज़ करना है। जॉगर्स आपने चेंज करने होते हैं विद इन 6 to 8 मंथ्स, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात ये कि उसको कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी हील होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वर्कआउट करते हो, फ्लैट कभी भी ना होना, और आपका जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या है। आया आप टेनिस में या थ्रो बॉल वगैरह में आप देखते हो तो जंप बहुत करते हो, या एरोबिक्स वगैरह में या स्टेपर में यू जंप अलॉट, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो हाई हील का थोड़ा सा, ताकि आपको जंप करने में
आसानी हो, तो उस तरह के हम लोग जॉगर्स देते हैं। जॉगर्स की कई वैरायटी होती है, तो आप अपने जब स्पोर्ट्स शॉप पे जाएं तो उनको खास मेंशन करें, वो आपसे पूछते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए शूज़ चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या करते हो। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइप का मैं स्पोर्ट्स में हूँ और मेरी एक्टिविटी है, तो उसके हिसाब से वो आपको खुद गाइड करके देते हैं जॉगर्स का जो इस्तेमाल है वो। सही जी। देखिए ये इससे हमारे जूते जो है ना, ये हमारी हील पे बड़ा और सबकी शेप जो है वो डिफरेंट होती है। आपके जो पैरों के जो वो शेप है उसमें नीचे अंदर गैप भी होता है, तो उसके हिसाब से आपको हाँ, कभी फ्लैट भी होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे लेडीज को कहा जाता है मिडिल एज के बाद कि या मिडिल एज में कि आप ज्यादा ऊंची हील या हाई हील ना पहने, क्योंकि ज्यादा प्रेशर जो है वो आपके बैकबोन पे आएगा, बैकबोन पे आता है, साइड साइड इनके टोज पे आता है और एंकल्स पे आता है, हील्स पे आता है। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आपका क्या रूटीन क्या है, आप किस टाइप के चीज़ें यूज़ करती हैं। तो जब वो बोलती हैं कि हम हाई हील्स पहनते हैं तो फिर मैं फ़ौरन मना करती हूँ कि नहीं, आपने थोड़ी सी 1 इंच की हील लेनी है, बट वो भी है कि आपका जैसे वेज शूज़ नहीं होते जिसमें बैलेंस होता है नीचे बिल्कुल, आपने अगर हील लेनी है तो वो उस टाइप की आप हील लें जो पूरा ब्लॉक उसके साथ आपको सपोर्ट मिलती है। सही। कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं डॉक्टर अब्दुल करीम लगारी, जिला मिर्पुर से बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा से कि आजकल ये शाइटी का जो शिद्दत से बढ़ रहा है, एक नशा का जो दर्द है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, शायद की पेन का पूछ रहे हैं? जी जी, ये शाइटी का जो होता है, ये जो स्पाइनल सर्कुलर सिस्टम, ये डिस्कों का मसला। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये फिटनेस एक्सपर्ट है, शी इज नॉट अ डॉक्टर। आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो वो आपको इसका रीजनिंग नहीं दे सकेंगी, वो आपको इसकी फॉर श्योर। हाँ, पर हम इससे बात करते हैं, इस तरह का जो दर्द उठता है ना, हम इससे बात करते हैं। ठीक है जी? जी 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 जी, मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और एक ब्रेक का वक्त हुआ है फरहाना, छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स। आप लोग इसी तरह पूछते रहिए, हम इसी तरह बताते रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपना, आप कहीं नहीं जाएगा।